हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करें। आपको मैं कुछ बातें बिल्कुल क्लियर तौर पे बताना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं जो क्वेश्चन आपको देता हूं आप उस पर काफ़ी भरोसा करते हैं। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी बातें पूरी तरीके से खुल के बता दूं ताकि आप किसी धोखे में न रहें। मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखता हूं और उसमें जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको लेके आता हूं। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि इस सब्जेक्ट को ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल नया है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन पेपर मुझे बिल्कुल नहीं मिले और मैं खास तौर से देखता हूँ बीटीई यूपी के क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। वहां से मैं क्वेश्चन निकालता हूं और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर स्टेट के लिए होते हैं और उससे काफी बच्चों को फायदा होता है। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में मुझे क्वेश्चन पेपर मिले नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसका बना भी नहीं रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तो उसी पे भरोसा करके बैठ जाएंगे और पता चला कि क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं। हाँ, ये है कि इसको मैंने 2 क्वेश्चन पेपर देख के इसको मैंने बनाया है, एक तेलंगाना का और एक छत्तीसगढ़ का, ठीक है। के बेस पे मैंने इसको तैयार किया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना इस सब्जेक्ट को और फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़िए। बात यहाँ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये क्वेश्चन आपको पास करा दें। दूसरे जो सब्जेक्ट हैं बायोकेमिस्ट्री है, ऐसे ही क्या कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी है, ऐसे ही क्या कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी है, उसमें ना मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं आप उसको तैयार कर लेते हैं, आराम से पास हो जाएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फार्मेकोथेरापेटिक हो गया या क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी हो गया, इसमें ना क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन सकते हैं बहुत। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट दिखेगा, वो ये है कि प्लीज प्रिपेयर फॉलोइंग टॉपिक्स प्रॉपरली। यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब इनके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। जैसे एंजाइना हो गया तो एंजाइना का डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है, इसका क्या है एटियोलॉजी और इसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस भी आपको पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पढ़ना है। सारी चीजें इसमें आपको पढ़ना है। ऐसे ही जितनी बीमारियां यहाँ पे लिखी हैं इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिए। उम्मीद है कि इसमें से 2-3 टॉपिक फंस जाएं आपके, ठीक है। दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तीसरा है वीमेंस हेल्थ जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। चौथा है ग्लूकोमा। पांचवा है डायबिटीज मेलाइटस। छठा है अस्थमा एंड सीओपीडी और सातवां है एपिलेप्सी और आठवां है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, ठीक है ना। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फार्मेकोथेरापेटिक्स एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ये मैंने नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया एंड इट्स लाइफ साइकिल। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताना है आपको। और दूसरे ये कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया यानी समझिए इसका पैथोजेनेसिस क्या है वो आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आरए यानी रेमेटॉइड अर्थराइटिस का एटियोपैथोजेनेसिस क्या है वो आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जेमा एंड सोरियासिस। एक्जेमा और सोरियासिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब दी एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ टीबी। टीबी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी एटियोलॉजी, इसका पैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है वो सब आपको इसमें अच्छे से तैयार करना है। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट रिगार्डिंग इट। एसेंशियल ड्रग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है एसेंशियल ड्रग से रिलेटेड, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी GERD एंड PUD पेप्टिक अल्सर डिसीज एंड ALD यानी अल्कोहलिक लीवर डिसीज। ये बीमारियां क्या हैं इनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ये बीमारियां क्या होती हैं।
उसके बाद नवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अनेमिया। अनेमिया कितने टाइप का होता है उसको बताना है, और ये भी आप डेफिनेशन याद करिएगा कि अनेमिया होता क्या है और फिर उसका फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी कौन सी दवाएं खाएंगे, दवा के साथ साथ और हमको कौन से ऐसे काम करने, कौन सा खाना और फूड हमको अपने उसमें डाइट में लेना है जो अनेमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पे एक नोट आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। एसटीजी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है मेंशन दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन और एंजाइटी का ये दो अलग अलग बीमारियां हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और इनकी फार्माकोथेरेपी क्या है। समझ रहे, कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है फार्माकोथेरेपी बताइए इसकी, तो यानी दवा के जरिए से हम लोग इसका कैसे इलाज करेंगे, फार्माकोथेरेपी बताना है। लेकिन मैं कहूँगा आप इसमें दोनों चीजें याद करिएगा कि इसका हम लोग दवा के जरिए से कैसे इलाज करेंगे और इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, एंजाइटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम खोलिए एप्लीकेशन, आप जाइए प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आप सर्च करेंगे तो एसआर फार्मेसी आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे बहुत सारी चीजें मैं अपलोड करता रहता हूं तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे 100 रुपीज पे करिए और क्या कहते हैं उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।